अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप साथ साथ सुने। एंड वंस ऑन अ नाइट ऑफ फुल मूनलाइट, एक दिन जब तारों से भरी हुई चांदनी रात थी, द एयर रेड वार्निंग वाज गिवन, जंगी हमले का अलर्ट दिया गया, यानी वार्निंग दी गई कि किसी टाइम भी हमला हो सकता है। वाइल चिप्स वाज टेकिंग हिज लोअर फोर्थ इन लैटिन, जबकि मिस्टर चिप्स अपनी लातीनी जुबान की क्लास ले रहे थे, द गन्स बिगेन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड एज देयर वाज प्लेंटी ऑफ shrapnel falling about outside, it seemed to Chips that they might just as well stay where they were. उसी दौरान बाहर बंदूकें चलने की, यानी कि बॉम्ब शेल्स गिरने की। श्रापनल का मतलब होता है बॉम्ब शेल्स, मतलब कि जब गोलियां उठाई जाती हैं उनके जो शेल्स होते हैं उनके गिरने की आवाज आने लगी। और मिस्टर चिप्स ने सोचा कि उनको वहीं रहना चाहिए जहां वो मौजूद हैं, ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ स्कूल हाउस। मतलब कि स्कूल के वो ग्राउंड फ्लोर पे थे और मिस्टर चिप्स को उधर रहना ही महफूज लगा। इट वॉज प्रीटी सॉलिडली बिल्ट, ये मजबूती से बनाया गया था, एंड मेड एज गुड अ डग आउट एज ब्रुकफील्ड कुड अफोर्ड। डग आउट का मतलब है ट्रेंच, यानी ये खंदक किसी खंदक की तरह बनाया गया था, और यही एक महफूज तरीन जगह थी जो ब्रुकफील्ड में मौजूद थी। एंड एज फॉर अ डायरेक्ट हिट, वेल दे कुड नॉट एक्सपेक्ट टू सर्वाइव दैट वेयर एवर दे वर। और अगर जंग के हमले का उनके ऊपर डायरेक्ट हिट होता, मतलब कि सीधा उन पे हमला किया जाता, तो वो अगर कहीं भी हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब जान नहीं बचा सकेंगे। So he went on with his Latin, speaking a little louder amidst the reverberating flashes of the gun and the shrill whine of anti-craft shells. Reverberating flashes का मतलब होता है loud noises, shrill का मतलब होगा high tone sound। तो वो जब जंग के हमलों की और बॉम्ब शेल्स की आवाजें आने लगी, तो उन्होंने अपना अपना जो वो लेसन पढ़ा रहे थे उसको जरा ऊंची आवाज में पढ़ाना शुरू कर दिया। सम ऑफ द बॉयज वर नर्वस, कुछ लड़के परेशान थे, फ्यू वर एबल टू बी अटेंटिव, और कुछ ध्यान दे पा रहे थे। ही सेड जेंटली, उन्होंने नरमी से कहा, इट मे पॉसिबली सीम टू यू रॉबर्टसन एट दिस पार्टिकुलर मोमेंट इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट रॉबर्टसन, जिसका नेम था, उसको कहा कि तुम्हें ये मूवमेंट एक एक क्रिटिकल मूवमेंट है ये, जब तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी बातें छोटी लगेंगी, यानी बहुत अहम बातें तुम्हें इस वक्त आम लग रही होंगी। दैट द अफेयर्स ऑफ सीजर इन गॉल सम 2000 ईयर्स अगो, यानी वो जो लेसन पढ़ रहे थे रोमन एम्परर के बारे में, वो अब तुम्हें बहुत मामूली महसूस हो रहा था। What secondary importance, and that the irregular conjugation of the word even less important still। और तुम्हें जो ग्रामर का लेसन है वो उससे भी कम अहमियत का लग रहा होगा, बट बिलीव मी, लेकिन यकीन करो माय डियर रॉबर्टसन, दैट इज नॉट रियली द केस, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट देन देयर केम अ particularly लाउड एक्सप्लोजन, और उसी वक्त वहां से एक बहुत लाउड, यानी कि जिसकी बहुत ज्यादा आवाज हो, धमाका ऐसा महसूस हुआ जिसकी बहुत ज्यादा आवाज थी। क्वाइट नियर, जो उनके बहुत ज्यादा करीब था, यानी उनके करीब किसी जगह पे धमाका हुआ जिसकी बहुत ज्यादा आवाज गूंजी। यू कैन नॉट जज द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग बाय द नॉइज दे मेक, आप चीज़ों का की अहमियत का अंदाजा उनकी आवाज़ से नहीं लगा सकते। ओ डियर मी नो, अ लिटिल चकल, चकल का मतलब होता है गिगल, यानी हंसना। एंड दीज थिंग्स दैट हैव मैटर्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स आर नॉट गोइंग टू बी स्नफ्ड आउट। और ये चीज़ें जो हजारों साल जिनकी अहमियत है हजारों साल से, जो बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं। स्नफ्ड आउट का मतलब होता है टू पुट एन एंड टू, और टू डिस्ट्रॉय। इसको अंडरलाइन करें और इस पे इसका मीनिंग लिखें, स्नफ्ड आउट, टू डिस्ट्रॉय। बिकॉज सम स्टिंक मर्चेंट, स्टिंक का मतलब होगा अनप्लेजेंट स्मेल, यानी एक ऐसा ताजर जिससे बारूद की, या जिससे बंदूकों की, या फिर बारूद की अनप्लेजेंट स्मेल आ रही हो, उसने ये चीजें अपनी लेबोरेटरी में इजाद की हैं। इन्वेंट्स अ न्यू काइंड ऑफ मिस्चीफ, एक नए तरह की हार। मिस्चीफ का मतलब होगा ट्रबल या फिर हार, यानी एक ऐसा बदबूदार ताजर जिससे बारूद की स्मेल आती है। उसने ये चीजें अपनी लेबोरेटरी में इंसानों को तकलीफ देने के लिए इजाद की हैं। फिटर्स ऑफ नर्वस लाफ्टर फॉर बरो, बरो उनके स्कूल में एक साइंस मास्टर था, द पेल लीन एंड मेडिकली अनफिट साइंस मास्टर। अब यहाँ पे आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं बरो के बारे में, क्योंकि पूछा जा सकता है। एक ये न्यू करेक्टर आप अपने करेक्टर लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वाज निकनेम द स्टिंक मास्टर। अब इस लेसन के बाद जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनका जो साइंस टीचर था उसका निकनेम स्टिंक मर्चेंट यूज करने लगे थे, यानी उसको निकनेम दे दिया था स्टिंग मर्चेंट का, उनका जो साइंस मास्टर था। इस लेसन में स्टिंग मर्चेंट का सुनने के बाद उनके स्टूडेंट्स ने अपने साइंस मास्टर को स्टिंग मर्चेंट का निकनेम दे दिया। अनदर एक्सप्लोजन, एक और धमाका हुआ, नियरर स्टिल, जो कि करीब था। लेट अस रिज्यूम आवर वर्क, हम अपना काम शुरू करते हैं। इफ इट इज फेट दैट वी आर सून टू बी इंटरप्टेड, अगर यही हमारी किस्मत है कि हमें अगेन डिस्टर्ब किया जाएगा, लेट अस बी फाउंड एम्प्लॉइंग आवरसेल्फ इन समथिंग, हमें अपने आप को किसी ऐसी चीज में मसरूफ कर देना चाहिए। रियली अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब होगा यूजफुल, यानी हमें अपने आप को एक किसी यूजफुल चीज में मसरूफ कर लेना चाहिए। इज देयर एनीवन हु विल वॉलंटियर टू कॉन्स्टिट्यूट, कोई है जो
वॉलंटियर करेगा यानी अपने आप को वक्त करेगा टू कॉन्स्टिट्यूट रीडिंग के लिए, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट जो रीडिंग करेगा। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है टू रीड। मेनआर्ड एक स्टूडेंट है चबी, डोंटलेस, क्लेवर एंड इम्प्यूडेंट। डोंटलेस मतलब फेयरलेस, क्लेवर मतलब होशियार, एंड इम्प्यूडेंट मतलब आउटस्पोकन। वो अपना हैंड रेस करता है, आई विल सर, कि मैं रीडिंग करूंगा। वेरी गुड, टर्न टू पेज 40 एंड बिगिन एट द बॉटम लाइन। द एक्सप्लोजन स्टिल कंटिन्यूड deafeningly. The whole building shook as if it were being lifted off its foundation. अब फिर धमाके होने लगते हैं बहुत ऊंची आवाज से, डेफिनेटली, इतनी ऊंची आवाज कि जिससे इंसान बहरा हो जाए। द होल बिल्डिंग शुक, पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। शुक का मतलब है शेक करना यानी हिलना। एज इफ इट वर बीइंग लिफ्टेड ऑफ इट्स फाउंडेशन, जैसे उसकी बुनियादें हिल रही हो। मैनर फाउंड द पेज, मैनर ने पेज खोला, विच वॉज सम वे अहेड एंड बिगेन श्रीली। श्रीली मतलब जोर जोर पढ़ने लगा। उसने अपना पेज वो ओपन किया और जोर जोर लेसन पढ़ने लगा। अब आगे लैटिन की जुबान में टेक्स्ट लिखा है। दिस वॉज द काइंड ऑफ फाइट इन विच द जर्मन busied themselves. That's really very funny indeed, sir. और one of your very best. अब वो जो लेसन वो पढ़ रहे थे लैटिन जुबान में यानी जर्मन के बारे में और एम्परर्स के बारे में, वो उन्होंने कंटिन्यू किया। लाफिंग बिगेन एंड चिप्स एडिड वेल, यू कैन सी नाउ दैट दीज डेड लैंग्वेजेस, आप देख सकते हैं कि ये जो मुर्दा जुबानें हैं, कैन कम टू लाइफ अगेन, ये दोबारा दोबारा जिंदा की जा सकती हैं समटाइम्स, किसी वक्त। अब ये जो वो लेसन पढ़ रहे थे रोमन में, उसके बारे में बता रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स दे लर्न दैट 5 bombs had fallen in and around ब्रुकफील्ड। उसके बाद उन्हें पता चला कि 5 बम्स बम्स गिराए गए थे जिनकी उनकी क्लास में आवाजें आ रही थी। द नियरेस्ट ऑफ देम जस्ट आउटसाइड द स्कूल ग्राउंड, और जो सबसे करीबी गिरा था वो उनके स्कूल ग्राउंड के आउटसाइड गिरा था। 9 पर्सन हैड बीन किल्ड, और उसमें 9 लोग मारे गए थे। द स्टोरी वॉज टोल्ड रीटोल्ड एम्बेलिश्ड। अब जो कहानी थी वो बताई गई बढ़ा चढ़ाकर। द डियर ओल्ड बॉय नेवर टर्न अ हेयर। अब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वो जो क्लास हो रही थी उसका किस्सा, वो बाहर बम्स गिराए जा रहे थे, वो बढ़ा चढ़ा के आगे बताया कि जो मिस्टर चिप्स थे, डियर ओल्ड बॉय, यानी कि मिस्टर चिप्स नेवर टर्न अ हेयर, उनका बाल भी नहीं हिला। इवन फाउंड सम ओल्ड टैग टू इलस्ट्रेट व्हाट वाज गोइंग ऑन। और उन्होंने अपने लेसन को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए नई पुरानी कहानियों का इस्तेमाल किया। समथिंग इन सीजर अबाउट द वे द जर्मन फॉट, यू वुड नॉट थिंक देयर वर थिंग्स लाइक दैट इन सीजर वुड यू, एंड द वे चिप्स लॉक। अब वो उस लेसन का बताने लगे कि कैसे मिस्टर चिप्स ने जंग के दौरान भी लेसन बड़ी महारत के साथ पढ़ाया, और वो किस तरह हंसे, यू नो द वे ही डज लाफ, द टीयर्स ऑल रनिंग डाउन हिज फेस। और इस तरह पढ़ाया कि लेसन के दौरान वो हंसे और उनकी आंखों में से आंसू आने लगे हंसते हंसते। नेवर सीन हिम लाफ सो मच, ही वाज अ लेजेंड। अब मिस्टर चिप्स को उन्होंने लेजेंड बोला स्टूडेंट्स ने, जिस तरह उन्होंने जंग के दौरान भी उनको लेसन पढ़ाया और उनको बिजी रखा इस बात पर। विद इज ओल्ड एंड टैटर्ड गाउन, टैटर्ड मतलब ओल्ड एंड टॉर्न, पुराना फटा हुआ गाउन, उनका गाउन जो टीचर्स पहनते हैं। हिज वॉक दैट वाज जस्ट बिगिनिंग टू ब्रेक इनटू अ स्टम्बल, उनकी जो वॉक का स्टाइल था वो स्टम्बल यानी स्लिप करने लगा। हिज माइल्ड आईज पीयरिंग ओवर द स्टील rimmed spectacles, उनकी जो ग्लासेस थी उन, पीयरिंग ओवर मतलब लुक क्लोजली, द स्टील rimmed spectacles, ऐसी उनकी ऐनक थी कि उसका जो बाउंड्री थी उनकी ऐनक की जो आउटसाइड सरफेस थी वो स्टील फ्रेम थी यानी स्टील की बनी हुई थी। एंड हिज क्वेंटली ह्यूमरस सेइंग, क्वेंटली का मतलब होगा ओल्ड फैशन, ह्यूमरस सेइंग जो उनकी ओल्ड फैशन सेइंग्स थी, उनके किस्से थे, उनके जोक्स थे। ब्रुकफील्ड वुड नॉट हैव हैड एन एटम ऑफ इंडिफरेंस, ब्रुकफील्ड में कोई ऐसा और बंदा नहीं था। अब आगे डेट बताई गई है, November 11th 1918, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करें। न्यूज केम थ्रू इन द मॉर्निंग, अ होल हॉलीडे वाज डिक्रीड। सुबह के वक्त न्यूज दी गई कि स्कूल में छुट्टी होगी। डिक्रीड मतलब हॉलीडे, डिक्रीड मतलब अनाउंस की गई, छुट्टी की इतला दी गई। एंड द किचन स्टाफ वाज इम्प्लोर्ड, और किचन का जो स्टाफ था उससे रिक्वेस्ट की गई टू प्रोवाइड ए चीयरफुल स्प्रेड एज वार टाइम राशनिंग परमिटेड, मतलब कि वार टाइम में जो उनके पास राशन था, जो वो चीज़ें अलाउ करता था, जो उसके मुताबिक एक चीयरफुल मतलब एक बहुत अच्छा इंतजाम किया जाए। देयर वाज मच cheering and singing and a bread fight across the dining hall. When Chips entered in the midst of the uproar, there was an instant hush. डाइनिंग हॉल में बहुत खुशी मनाई जा रही थी, उसका बहुत शोर था, और जब मिस्टर चिप्स एंटर हुए तो मुकम्मल खामोशी छा गई। एंड देन वेव अपॉन वेव ऑफ cheering, everyone gazed on him with eager shining eyes as on a symbol of victory. और जब वो एंटर हुए और सबने उनको सिंबल ऑफ विक्ट्री, फतह के निशान के तौर पर बड़ी खुशी के साथ, शाइनिंग आइज के साथ, चमकदार आंखों के साथ उनकी तरफ देखा। He walked to his dais seeming as if he wished to speak. They made silence for him. वो डाइस की तरफ चले जैसे वो कुछ बोलना चाहते हैं, और सबने उनके लिए खामोशी इख्तियार की। बट ही shook his head after a moment, लेकिन उन्होंने एक मोमेंट के बाद अपना सर हिलाया, स्माइल किया, एंड वॉकड अवे अगेन, और चल दिए। इट हैड बीन अ डैम फॉगी डे, ये एक धुंधला ठंडा दिन था। एंड द वॉक अक्रॉस द क्वाड्रेंगल टू द डाइनिंग हॉल हैड गिवन हिम अ चिल, और उस ठंडे के दिन के दौरान जो उन्होंने डाइनिंग हॉल की तरफ वॉक की, उससे उनको ठंड लग गई, यानी वो बीमार पड़ गए।
द नेक्स्ट डे ही वॉज इन अ बेड विद ब्रोंकाइटिस। अगले दिन वो बिस्तर में थे ब्रोंकाइटिस की बीमारी के साथ। एंड स्टेड देयर टिल आफ्टर क्रिसमस। और उसके बाद वो क्रिसमस की छुट्टियों के बाद भी वहीं रहे, यानी नवंबर 11 के दिन के बाद क्रिसमस कब होता है, 25 दिसंबर, यानी ऑलमोस्ट 2 मंथ तक वो वहीं रहे। बट ऑलरेडी ऑन नाइट ऑफ November 11th, after his visit to the dining hall, he had sent in his resignation to the board of governors. उसी रात यानी 11 नवंबर को उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को रेजिग्नेशन यानी इस्तीफा दे दिया। व्हेन स्कूल रीअसेंबल्ड, और क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जब रीअसेंबल यानी टुगेदर अगेन, इसको अंडरलाइन करें, इसके ऊपर लिखें टुगेदर अगेन। इसके बाद जब वो छुट्टियों के बाद स्कूल स्कूल दोबारा स्टार्ट हुआ, ही वाज बैक एट मिसेस विकेट्स। वो मिसेस विकेट्स के रूम में जहाँ रहते थे वहीं पे थे। एट हिज ओन रिक्वेस्ट देयर वाज नो मोर फेयरवेल्स। उनकी दरख्वास्त पर कोई दोबारा फेयरवेल्स या फिर प्रेजेंटेशन नहीं की गई। नथिंग बट अ हैंडशेक विद हिज सक्सेसर। कोई फेयरवेल नहीं की गई, सिर्फ उन्होंने हाथ मिलाया विद हिज सक्सेसर, यानी जो उनके बाद ज्वाइन कर रहे थे, सक्सेसर दैट कम्स आफ्टर हिम, यानी उनके बाद जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल अपॉइंट किए गए थे उनके साथ उन्होंने हैंडशेक किया। एंड द वर्ड एक्टिंग, यानी जो उनके लिए एक्टिंग प्रिंसिपल का वर्ड यूज किया गया था, क्रॉस्ड आउट ऑन ऑफिशियल स्टेशनरी, यानी जो कागजों में डॉक्यूमेंट्स में उनके लिए एक्टिंग वर्ड यूज किया जाता था उसको क्रॉस किया गया। एंड द ड्यूरेशन वाज ओवर। और उनकी जो प्रिंसिपल के तौर पर जो सर्विसेज थी उसका अर्सा खत्म हो गया। अब ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है और ये जो November 11 है, इस पे आप क्वेश्चन लिखें। व्हेन डिड मिस्टर चिप्स गेट रिटायर्ड फ्रॉम ब्रुकफील्ड फॉर द सेकंड टाइम। इस चैप्टर को आप समझें, अच्छी तरह रीड करें, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 16 से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।